नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य पंकज सिंह धर्म आयुर्वेदा क्लिनिक भोपाल से। तो आज का टॉपिक है जानू बस्ती। तो आज हम बात करेंगे जानू बस्ती में यूज होने वाले संभार संग्रह के बारे में, अर्थात आवश्यक सामग्रियों के बारे में, उसकी विधि के बारे में, उससे होने वाले लाभ के बारे में और सावधानियों के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं जानू बस्ती के बारे में। जानू बस्ती का मतलब होता है जानू अर्थात घुटने। मतलब आयुर्वेद में जानू मतलब घुटना कहा गया है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले हमको। तो आइए हम बात करते हैं इस थेरेपी में यूज होने वाले आवश्यक सामग्रियों के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जानू बस्ती करने से पहले हमें तेल की आवश्यकता पड़ती है, एक मापन यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, एक स्क्रब की या फिर एक स्पंज की आवश्यकता पड़ेगी, डिस्पोजेबल ग्लव्स का यूज़ करेंगे हम इन सब चीज़ों को टच करने के लिए, अंडरगारमेंट्स जो कि डिस्पोजेबल का यूज़ करेंगे हम, डिस्पोजेबल बेडशीट का यूज़ करेंगे, कॉटन का यूज़ करेंगे, दो कुछ इस प्रकार से जो कि घुटनों में लगाने के लिए अर्थात जानू में लगाने के लिए, बस्ती देने के लिए हमें कुछ इस प्रकार आटे की या फिर उड़द के आटे की रिंग नुमा आकृति की रिंग चाहिए। हमें कुछ इस प्रकार हमें कैंडी की आवश्यकता पड़ेगी, हमें एक इस प्रकार के बड़े पात्र की आवश्यकता पड़ेगी, एक छोटे पात्र और एक चम्मच की आवश्यकता पड़ेगी, और हमें जानू बस्ती देने के लिए अगर आप चाहें तो इस फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी विधि के बारे में। तो सर्वप्रथम हमें जानू बस्ती देने के लिए किस प्रकार इस प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। तो हमें करना क्या है, इस एक बड़े से पात्र में हमें पानी गर्म करना है और इस छोटे से पात्र में हमें तेल, जो कि व्याधि के अनुसार आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, जैसे कि तिल तेल, सहचरादि तेल, महाविष्णु तेल, महानारायण तेल, बला तेल, धन्वंतरी तेल आदि तेलों का आप यूज कर सकते हैं। तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट है तेल की हम उतनी तेल इसमें लेंगे और गर्म पानी में रख देंगे, जिससे हमारा तेल गर्म हो जाएगा। और जब तेल गर्म हो जाए तो हमें करना क्या है कि इस कैंडी में शिफ्ट कर देना है। और उससे पहले हमें करना क्या है, जब तेल गर्म हो रहा हो तो हमें करना क्या है, हमें सर्वप्रथम एक निर्वात स्थान वाले प्लेस को चुनना हो जहां एक मध्यम स्वर में ओम का उच्चारण वाला म्यूजिक चल रहा हो। हमें इस प्रक्रिया को करने से पहले मंगलाचरण भी करना है। और जब पेशेंट पूरी तरह से कंफर्टेबल लेटा हो, जो कि पीठ के बल हो, तो हमें करना क्या है कि जो जानू वाला रीजन है अर्थात जो घुटने के रीजन है उसमें दोनों घुटनों में इस प्रकार से कुछ इस रिंग को रखना है और आराम से चिपका देना है। और रखने के बाद जो कि हम इस प्रकार की दो कॉटन का यूज करेंगे, इसमें और इसमें रख देंगे। और हमें करना क्या है, जो तेल हमारा गर्म हो चुका है जिससे हम कैंडी में शिफ्ट कर लिए थे, उसे धीरे धीरे इन दोनों जानुओं में अर्थात घुटनों में जहां हम बस्ती की प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं उसमें डालना है। और जब ये वैसे ये प्रक्रिया जो होती है 25 से 30 मिनट लेकर 35 से 45 मिनट तक की भी हो सकती है, वो हर पेशेंट में वेरी करता है ये इसका टाइम ड्यूरेशन। तो हमें करना क्या है, जब ये जो तेल है वो ठंडा हो जाए तो हमें करना क्या है, किसी पात्र में इस ठंडे तेल को कुछ इस प्रकार से एकत्र कर ले, या तो हम चम्मच का यूज कर सकते हैं या फिर हम इस स्पंज का यूज भी कर सकते हैं तेल को एकत्र करने के लिए। और फिर उस स्थान पे हमें गर्म तेल अर्थात उष्ण तेल का यूज करना है। तेल यूज करने से पहले हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। जितना पेशेंट बेयर कर सके अर्थात सह सके उस तेल को, उतना ही तेल हमें गर्म करके रखना है। उसके बाद हमें करना क्या है कि जब यह प्रक्रिया 30 से 45 मिनट की हो जाए तो हमें तेल को निकाल के एक पात्र में एकत्र कर लेना है, यहाँ से कॉटन को निकालना है और दोनों घुटनों से अर्थात जानुओं से इस आटे के रिंग को निकाल के बाहर कर लेना है। और हमें कुछ सर्कुलर मोशन पे वहाँ पर अभ्यंग करना है और उसके बाद हल्की स्टीम देनी है वहाँ पर, अर्थात हमें स्वेदन देना है वहाँ पर। अब ये प्रक्रिया होगी दोस्तों हमारी कंप्लीट। इस प्रकार हम जानू बस्ती की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। ये हमारी विधि हुई। अब आइए जानते हैं हम इसके लाभ के बारे में। आजकल दैनिक जीवन में हमारा जो एक इन्वायरमेंट ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा चलना फिरना है, फिर बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क जिसमें लगातार बैठे रहना, जिसके कारण हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन की कंडीशंस आ जाती हैं, वहाँ जो स्पाइनल फ्लूइड होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है और लगातार घर्षण के कारण जहाँ वो फ्लूइड नहीं होता तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, और जिसे हम घुटनों का दर्द या फिर गठिया बात इन कंडीशंस भी कह सकते हैं। इन कंडीशंस पे दोस्तों हमें इस जानू बस्ती का यूज़ करना चाहिए। बहुत ही अच्छे लाभ है। इससे होता क्या है कि जो वहाँ के मसल्स होते हैं एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं
वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें जो तेल का हम यूज़ करते हैं वो उसको सोखती हैं, तो जिसके माध्यम से उसे उस मांसपेशियों का स्ट्रेंथ मिलता है और हमारे बॉडी में जो संधियाँ हैं उसे स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे हमें चलने में आसानी होती है, कोई दर्द या फिर कोई वेदना या कोई शोफ नहीं होता। तो ये तो हुए दोस्तों हमारे जानू बस्ती से होने वाले लाभ के बारे में। अब हम बात करेंगे सावधानियों के बारे में। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद हमें तुरंत नहाना नहीं है दोस्तों, और हमें हवा के कांटेक्ट में तुरंत नहीं आना है या फिर हमें एसी वाले रूम में तुरंत नहीं बैठना है, क्योंकि ये प्रोसेस हमें निर्वात स्थान पे करनी होती है। तो अगर हम डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें सर्दी जुकाम होने के चांसेस ज़्यादातर हो सकते हैं, फिर हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो ये हुए सावधानियाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके संभार संग्रह, इसकी विधि और जानू बस्ती के लाभ के बारे में और सावधानी के बारे में आपको अच्छे से बता पाऊंगा। धन्यवाद।